गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले 9 लेक्चर मैं करवा चुका हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको जाके देखो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 मिनट, गला खराब हो रहा है जरा, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हैं। कैसे गलत तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, तो ये वाला मैं मार्कर से दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला हिस्सा ए यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है, तो कई लोग इसको अपनी ओर से जोड़ के इसको वो मान लेते हैं, नहीं, वो गलत करते हैं। जब ये जुड़ा हुआ नहीं है तो आप इसको अपनी ओर से नहीं जोड़ सकते। तो हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द फिगर, ये फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एक ये ए क्यू ओ, एक ये सेमी सर्कल दिख रहा है और एक ए पी बी ये सेमी सर्कल दिख रहा है। इन दोनों के एरिया को ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आर कहाँ से लाएंगे, तो देखना ध्यान से। मैंने इसको नाम दे दिया रीजन 1 और इसको नाम दे दिया रीजन 2, ठीक है। तो ध्यान से देखना पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेरीमीटर का काम पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है, सीधी सी बात है। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो देखना, इस मार्कर को देखना ध्यान से। बड़े वाले सर्कल के, सेमी सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, ध्यान से देखना, ये सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ फिगर 2, मतलब पेरीमीटर में मतलब क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ फिगर 2, ठीक है। प्लस ध्यान से देखना, ये सरकमफ्रेंस हो गया, ये पूरी डायमीटर है, ठीक है। बड़े वाले के लिए डायमीटर है। तो डायमीटर पूरी अगर ये है तो ओ ए इसकी रेडियस हो जाएगी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ओ बी मतलब रेडियस ओ बी, ठीक है, ऑफ फिगर 2, ठीक है। क्लियर है। प्लस अब इसको देखना, ये क्या है, यहां पे ध्यान से देखना, ये इतना हिस्सा, ये वाला, ये क्या हैगा, सेमी सर्कल, ठीक है। ये फिर से सेमी सर्कल हो गया, किसका, छोटे वाले का, मतलब रीजन 2 का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 1, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ, यहां पे लिख लो, इसमें भी सेमी है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है यहां तक। और यही तो इसका पेरीमीटर होगा। और ये कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 40। तो देखो बड़े वाले का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर, लेकिन ये आधा है तो पाई आर, उसकी रेडियस मैंने क्या मानी, कैपिटल आर। तो पाई इंटू आर प्लस रेडियस कितनी होगी, फिर से आर प्लस। अब देखो ओ ए जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो छोटे वाले सर्कल की डायमीटर होगी, है ना। मतलब इसका जो डायमीटर है, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं, जो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। क्लियर है यहां तक अच्छे से, कि छोटे वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, सेमी सर्कल की। तो यहां पे क्या लिख लूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई, देखना ध्यान से, आर अपॉन 2, ठीक है। क्लियर है कि 4 आएगा, पहले ये समझो। देखो बड़े वाले की तो ये डायमीटर है, लेकिन छोटे वाले की ये रेडियस है। तो ये रेडियस है और डायमीटर, और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो जो इसका डायमीटर है वो इसकी रेडियस है, तो मतलब डायमीटर को मैं रेडियस लिख रहा हूं, और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, r/2। इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो r कॉमन ले लिया मैंने पूरे में से, तो क्या आएगा, पाई प्लस, ध्यान से देखना, 1 प्लस यहां से कितना आएगा, पाई अपॉन 2। क्लियर है यहां तक। और ये किसके बराबर है, 40 के। अब पाई और पाई बाई 2 तो मिलके कितने हो जाएंगे, 3 पाई बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा ये, 3 पाई बाई 2 प्लस 1। क्लियर है यहां तक। पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, फिर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इधर ये इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस 2 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। और ये किसके बराबर है 40 के। अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ गया होगा अच्छे से।
बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो आर ऐसे ही रहा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, तो 3 × 22/7 प्लस 2 और पूरे के अपॉन में कितना है 2। क्लियर है यहाँ तक? ये कितना आ जाएगा हमारा 40। तो ये कितना आ जाएगा R इक्वल टू, ध्यान से देखना, 22 दूनी 66, 22 दिया 66 अपॉन 7 प्लस 2 और अपॉन में 2, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर ये इधर, तो R इक्वल टू 66 प्लस 2 × 7 अपॉन में 7 और पूरे के अपॉन में 2। तो यार यहाँ से कितना आ जाएगा R इक्वल टू, देखो R ब्रैकेट के अंदर 66 प्लस 7 दूनी 14 अपॉन ये 2 की 7 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 7 इक्वल टू कितना आएगा 40। क्लियर है यहाँ तक? अब इस सबको मिटा देता हूँ क्योंकि इन सब का काम हो गया। ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आ गया मेरा R ब्रैकेट के अंदर 66 और 14 80/14, ठीक है, इक्वल टू 40। अब ये क्या से आएगा R इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में 40 × 14/80 आएगा डिवाइड में। तो देखो इससे ये कट गया 1 2 और इससे ये कट गया 7, मतलब R इक्वल टू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये तो R आई मेरी, ठीक है। मुझे क्या निकालनी थी एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से समझना। मतलब ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी O से A तक ये 7 है और यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एरिया निकालते हैं, तो क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये क्या आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1। क्लियर है? अच्छे समझ में आया? तो इसका एरिया क्या होगा ध्यान से देखना, पाई R² अपॉन 2 प्लस पाई, ध्यान से समझना। अब ये इसकी डायमीटर है, डायमीटर का आधा रेडियस होगा, तो पाई R की जगह मैं लिख देता हूँ 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये समझ में आया कि नहीं? अब R की वैल्यू रख लो, तो पाई R कितना था 7 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा पाई 7 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, अपॉन 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो पूरे में से क्या कॉमन आ गया पाई और 7 का स्क्वायर बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, पाई बाहर आ गया 7 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा 1/8। तो पाई 7 का स्क्वायर बाहर आ गया, देखना ध्यान से। अब 8 एलसीएम कितना आया 8, तो 8 इधर कितना आएगा 4 + 1। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं जल्दी से। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे शानदार क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कितना आया ये, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 × 7 इंटू ये कितना आ जाएगा 4 और 1 5/8। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया, इससे ये कट गया 4 और इससे ये कट गया 11, तो ये कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55 × 7/4। तो ये कितना आ जाएगा 5 × 7 = 35 का 5 3 5 × 7 = 35 36 37 38/4। ये भी आंसर लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको फर्दर डिवाइड करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। इतने पे भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन था, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में आपको समझाया। और इस तरह का क्वेश्चन आपको नॉर्मली बहुत बार गलत करवा रखा होगा और गलत तरीके से कर रखा होगा आपने, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, बहुत सुंदर, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज द स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं
ए बी सी डी, ये स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? करेंगे कैसे, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ से बीचों बीच 4 सर्कल बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये बीचों बीच यहाँ से ये वाला ये हिस्सा, ये आधा कितना हो जाएगा 14, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है बिल्कुल आधे पे है तो 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्कर को देखो, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डायमीटर होगी और ये भी इसकी डायमीटर होगी, तो इसकी डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इंटू 4 कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो उसी हिसाब से अब हम इसको कर रहे हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। यहां तक कोई समस्या समझ में आ गई होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो साइड कितनी है, साइड मिल गई है हमें 28 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू, ध्यान से देखो, पाई 22/7 इंटू आर कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? अब देखना अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना है। इस 28 को मैं ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 7 का होल स्क्वायर माइनस, कुछ भी काटना पीटना नहीं करना है, ठीक है। अभी सिर्फ कैलकुलेशन देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटू 7 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से इसको ये लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, वो इंटू 7 का स्क्वायर, एक ही बात है ना, माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 22/7। क्लियर है? अब फिर देखो पूरे में से फिर 4 कॉमन आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर इंटू 4 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा 4 माइनस, ध्यान से देखना 22/7। देख लिया कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ये चीज़ सीखनी है आपको, और यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी कैलकुलेशन को अवॉइड करना जरूरी नहीं है कि फालतू की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन किया जाए, 28 का स्क्वायर और ये वो नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 4, ध्यान से देखना, इसका एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है तो 1, तो ये इधर और ये इधर, तो 4 इंटू 7 माइनस 22 और अपॉन में 7, ठीक है। तो ध्यान से देखना कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। इस 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम में, तो 7 चौक 28 इंटू, देखना ध्यान से, इधर कितना बचेगा 28 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा 28 इंटू यहाँ से बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा ये 120 और 8 6 48, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो देख लिया कितनी आसानी से और कितने सही तरीके से बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के, अननेसेसरी फालतू की कैलकुलेशन करने के बगैर इसको सिंपल कैलकुलेशन से हम कैसे कर सकते हैं और कैसे अपना एग्जाम में समय बचा सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है जिस तरीके से मैंने बताई है। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही ऐसे करवाए हैं, तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़ सके और अननेसेसरी आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की बजाय वो भी सीख सकें। ठीक है, सब पढ़ें सब सीखें, इसी मकसद से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे कैसे, बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट समझ के करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये देखो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड। स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से समझना। और एंड APD, अच्छा नाम तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। APD ABCD
डी और ये पी है कहीं पे, ठीक है। ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल, ठीक है। तो किसी तरीके से इस स्क्वायर के एरिया से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, इन दोनों के एरिया को माइनस कर दूं तो जो बचेगा यही वाला शेडेड एरिया बचेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, वही करना है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, ये एक और एक ही दो सेमी सर्कल हो गए ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2। क्लियर है। अब सेमी सर्कल की जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड है, मतलब इसकी जो डायमीटर 28 है वो स्क्वायर की साइड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइड कितनी है 28 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 2 पाई आर, मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो 28 माइनस पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू, अब देखो ये तो डायमीटर हो गई, और डायमीटर का आधा कितना होगा, रेडियस, मतलब 28/2 मतलब 14, ठीक है। अब देखो यहाँ से कई बच्चे इसको अब कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो। यहाँ देखो इस 28 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 14 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 14 का स्क्वायर। ये आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में ये सारी चीज़ें आप दिमाग में करना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 14 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से देखना अब कैसे करना है, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ऊपर वाले का काम हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन स्किल सीखो इसमें कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से ये 14 का स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 14 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, देखो 2 का स्क्वायर इंटू वहाँ से क्या बचेगा 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7। देखना अब कितनी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। 14 के स्क्वायर को 14 इंटू 14 लिख लो, 196 क्यों नहीं लिखा अभी बता दूंगा। अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 7 मतलब 4 इंटू 7 माइनस 22 अपॉन 7। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 14 इंटू 14 और ब्रैकेट में 14 दूनी 28 माइनस 22 अपॉन 6 कह रहा हूँ 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से 14 इंटू 14 इंटू 6 अपॉन 7। तो देखो इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो कितना आएगा 14 इंटू 12। तो देखो ना कितनी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। तो वही अननेसेसरी लेंदे तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। तो 12 धाम 120 और 12 चौक 48, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, ये इसका आंसर था। तो कितनी आसानी से इसको मैंने करके दिखा दिया। इस तरीके से अब भी एग्जाम में करना, 1-2 नंबर में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है या 3 नंबर में भी पूछ लेगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन स्किल आपको सिखानी थी, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, इसलिए आपको करवाया। लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, यही मकसद था, ठीक है। अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाला शेडेड है, ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा, ठीक है, और ये पूरा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इफ ABCD इज ए स्क्वायर of side 14 सेंटीमीटर एंड APB एंड CPD are सेमी सर्कल, ठीक है।
क्लियर है। अब देखो पेरीमीटर निकालेंगे तो सिंपल सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमसे होते नहीं है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, पेरीमीटर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये एक मेरा APB, एक ये सेमी सर्कल है, ये स्क्वायर है, तो सारी साइड कितनी होगी 14 और ये भी 14। तो APB एक सेमी सर्कल हो गया और एक DPC ये पूरा पूरा सेमी सर्कल हो गया, ये इसकी डायमीटर हो गई, ये पूरा सेमी सर्कल हो गया, ये इसकी डायमीटर हो गई। तो इसको नाम दे देते हैं अगर 1 और इसको नाम दे दिया 2 और ये क्या हो गया मेरा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस, ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2 प्लस। अब ध्यान से देखना, अब मैं DC और AB नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर की साइड है वो सेमी सर्कल की डायमीटर में काउंट हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब मैं सिर्फ ये वाली साइड लूंगा, DA और BC। आई बात समझ में? तो मैं क्या लिख देता हूं, प्लस लेंथ ऑफ DA प्लस BC। आया समझ में? अब सेमी सर्कल का हमें पेरीमीटर पता है क्या होता है, पाई r प्लस ये भी कितना होगा, पाई r प्लस लेंथ कितनी है 14 प्लस 14, तो पाई आर मिलके 2 पाई r प्लस 14 दूनी 28। ठीक है, तो यहाँ से 2 ऐसे ही रहा, 22/7। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये 14 तो इसके लिए डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा 7, मतलब रेडियस कितनी लेंगे 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 प्लस 28। तो देखो ये 7 से ये 7 कट गया तो कितना आ गया 22 दूनी 44 प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा 29 30 72 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना है 72 सेंटीमीटर। कराने का सिर्फ मतलब ये था कि बच्चे कई बार DC और AB को ऐड कर देते हैं, वो जल्दीबाजी में, एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है, वो 3 घंटे इतने ज़्यादा प्रेशर वाले रहते हैं कि दिमाग काम करना एक तरीके से बंद कर देता है, समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ये करवाया ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको अपने दिमाग को अलर्ट रख के बिल्कुल सोच के करना है, अंधाधुंध नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही मौका मिलेगा। गलती करोगे तो दोबारा गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 घंटे लिमिटेड ही मिलेंगे आपको। आई बात समझ में? घर पे या कोचिंग में जब हम पढ़ते हैं तो गलतियां होती है तो वहाँ पे हमें सुधारने का मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे रिलैक्स मूड में बैठे रहते हैं और पता है कि भाई यहाँ चेक हो नहीं रहा है, कोई टीचर खड़ा नहीं है, कहीं कॉपी मेरी जानी नहीं है, तो हम बहुत रिलैक्स से करते हैं और गलत भी हो जाता है तो हम उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन वहाँ पर अगर गलती होगी तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा उसको सुधारने का। तो बिल्कुल सही से सोच के करना, जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई इसको DC और AB को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सेमी सर्कल में शामिल हो चुका है। आई बात समझ? तो नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।